जी, नमस्ते हमारे प्रिय ज्वेलर्स। आज हम देखेंगे कि हम ज्वेलर्स इंश्योरेंस को ऑनलाइन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ बहुत जने को डाउट्स रहता है कि सर हमको ये इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी में चाहिए, या इसका कितना लगेगा, इसको कम करें तो इसका कितना होता है। तो ये सब जो आपके छोटे छोटे डाउट्स है, ये हम आज आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर का सुविधा प्रोवाइड करके आपका काम और भी इजी कर देंगे। और हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इंश्योरेंस इजी हो जाए और हैसल फ्री हो जाए, तो उतना आप समझे। और जो मार्केट में अभी ऑलरेडी अवेलेबल है और हमारा क्या डिफरेंस है, वो भी आप हमारे से जानकारी कभी भी ले सकते हो। जैसे आप हमारे अंबिका स्पॉट वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, यहाँ पे आपको ज्वेल इंश्योरेंस कोट है। और यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस वेबसाइट भी है जो www.ambikajwelinsurance.com के नाम से है। तो आप कहीं पे भी जाके अपना इंश्योरेंस कैलकुलेटर या कोट यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे हम ये कैलकुलेटर पे क्लिक किए तो ऐसे आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जो आपके लैपटॉप में और बड़े से दिखेगी आपको। बट फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पस ये स्क्रीन हम छोटी सी यूज़ करते हैं कि जैसे हम पॉइंट बाय पॉइंट कुछ भी ना बिना मिस करें हम आपको समझा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सारे लैंग्वेजेस जो गूगल में अवेलेबल है वो हमने सब लैंग्वेजेस इंटीग्रेट किए। जैसे कभी किसी को हिंदी में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, मलयालम में चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत कस्टमर्स है जो दूसरे दूसरे स्टेट से आते हैं और उनको कभी कभी कन्नड़ा या हिंदी इजी नहीं होता है। तो अभी जैसे हमने इस पे हिंदी पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये आपको पूरा जो है हिंदी में आपको कैलकुलेशंस करने का एक एक चीज़ का मतलब बताएगा जो आप हिंदी में कैलकुलेशंस कर सकते हो। और उससे आप हमें वापस भेज सकते हो। आज हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो करके जितना ज़्यादा हो सके हम आपको बेस्ट एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी जब जैसे आप फर्स्ट आप जाते हो टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी, इसमें आपको बताना चाहिए कि आपका क्या महत्व है। जैसे आपका ज्वेलरी शॉप है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे आपका ज्वेलरी शॉप है, सिल्वर शॉप है, बुलियन डीलर है या मैन्युफैक्चर है। किसी के दो तीन भी एक में रहे तो भी आप ज्वेलरी शॉप क्लिक कर दो और बाद में हमको इंटीमेट कर देना। नेक्स्ट कॉलम आता है आपका नेम। नेम में आप अपना ज्वेलरी का नाम डाल दीजिए, जहाँ से हमको कम्युनिकेशन या कुछ भी रिसर्च करना हो तो इजी होगा। ओके, नेक्स्ट अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप। ओके, अपना लोकेशन डाल दीजिए, आप बैंगलोर से हो या कोई भी दूसरी सिटी से हो या स्टेट से हो। ओके, और फिर आपके कितने लोकेशंस है। जैसे अगर किसी के मान लीजिए 1 to 5 लोकेशंस है या 5 to 10 लोकेशंस है या ज़्यादा लोकेशंस है, तो वो भी आप मेंशन करके हमको भेज सकते हो। तो हम आपको पॉलिसी फ्लोटर बेसिस पे दे सकते हैं। ओके, आपका जो फर्स्ट मेन कवरेज होता है स्टॉक इन प्रेमाइसेस। आपका जो मेन कवरेज होता है स्टॉक एंड प्रीमाइसेस कवर्स स्टॉक एंड प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट और कमीशन। मतलब जो जितने भी आपकी स्टॉक है जो आप अपने ऑफिस में रखते हो, जो अगर या ट्रस्ट पे है या कमीशन पे या आपने खुद परचेस करके अपने ऑफिस पे रखे, तो वो सब आके नेचुरल कैलामिटीज़ और मैनमेड कैलामिटीज़ जैसे थेफ्ट और बर्गलरी से कवरेज देते हैं। इसको हम मान लीजिए ले लेते हैं 5 करोड़। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका इसका इस सेक्शन का प्रीमियम कैलकुलेट हो गया है। अभी नेक्स्ट आता है कवर्स स्टॉक इन कस्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, ये आपका पॉइंट नंबर 2 जो होता है कवर स्टॉक इन कस्टडी ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टे ऑल ओवर इंडिया। इसका सिंपल सा मतलब है अगर आप या अपने एम्प्लॉयज़ या अपने पार्टनर्स कोई भी ट्रैवल कर रहा है माल लेके, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेम्बर्स, इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है, कहीं से माल लेके आ रहा है या लेके जा रहा है, तो वो आके जैसे स्नैचिंग हो गया, होल्ड अप रॉबरी हो गया, वैसे कवरेज से कवर्ड है। और अगर वो कहीं पे भी स्टे कर रहा है और वहाँ पे अगर थेफ्ट हो गया तो वो भी कवर्ड है। ये हम मान लीजिए 1 करोड़।
ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक इन कस्टडी ऑफ स्मिथ, कारीगर, पॉलिशिंग, सर्टिफाइंग एजेंसीज, हॉल मार्कर्स, कटर्स एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी रहे, जैसे आपका गोल्ड स्मिथ हो गया, सिल्वर स्मिथ हो गया, कोई कारीगर हो गया, कोई पॉलिश वाला हो गया, कोई भी दूसरा सर्टिफाइंग एजेंसी जैसे हॉल मार्किंग वाला हो गया, रिफाइनिंग वाला हो गया, जिस किसी को भी आपने जॉब वर्क पे अपना माल दिया है, तो वो जब आपके प्रेमाइसेस से उसके प्रेमाइसेस माल लेके जा रहा है, इस दौरान अगर उसको किसी ने स्नैच कर लिया या रोल कॉल कर लिया तो वो कवर्ड है। और अगर उसके प्रेमाइसेस में है और वहाँ पे अगर कोई चोरी हो गई या बगलरी हो गई रात को, या फिर आग लग गई या कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो आपका हम इसमें कवरेज करके रिकवर कर सकते हैं। इसको हमने 1 करोड़ ले लिया है। ओके, कवर्स स्टॉक इन ट्रांजिट, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, कवर स्टॉक इन ट्रांजिट वाया कुरियर्स, अंगाड़ियाज और लॉजिस्टिक कंपनी। ये जैसे हमारे बीवीसी सीक्वल ये सब हो गए। अगर इनके ये जब आपके ऑफिस से माल लेके जाते हैं, जब ये ट्रांजिट में होते हैं, तब अगर कोई चोरी हो गई या इनको कुछ स्नैचिंग हो गया या होल्ड अप रॉबरी हो गई, या इनके जब प्रेमाइसेस में माल था ओवरनाइट पे तब अगर चोरी हो गई, या कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई जैसे आग लग गया, अर्थक्वेक आ गया, तब वो आके ये कवरेज आपको कवर करके देता है। तो इसको हमने 1 करोड़ ले लिया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एग्जीबिशन एंड ट्रांजिट। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जब हमारा माल एग्जीबिशन में जा रहा है वाया लॉजिस्टिक कंपनी, तो हमको ट्रांजिट के लिए डिफरेंट कवरेज लेना पड़ता है, एग्जीबिशन के लिए डिफरेंट कवरेज लेना पड़ता है। हाँ, शायद आपको दूसरे इंश्योरेंसेस में लेना पड़ता होगा, बट हमारे यहाँ पे आपका एग्जीबिशन और ट्रांजिट दोनों एक में ही कवर्ड है। जब आप जितना आप माल एग्जीबिशन में लेके जा रहे हो, उतना का ट्रांजिट भी आपको एग्जीबिशन में इंक्लूडेड होता है। भले आपका जो पॉइंट नंबर 4 में जो अलग था, भले 1 करोड़ का आपने पॉइंट नंबर 4 में लिया है, बट आपका एग्जीबिशन में माल 4 करोड़ जा रहा है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रांजिट और एग्जीबिशन दोनों 4 करोड़ के लिए कवर्ड है। फोर करोड़ ले लिया है। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन 3 जो है कैश एंड मनी। कोई भी आपका कैश जो रिकॉर्डेड है, जो आपके कलेक्शन हुआ है, या आप कहीं कलेक्शन से प्रेमाइसेस लेके जा रहे हो, या प्रेमाइसेस में कलेक्शन हो के आप बैंक लेके जा रहे हो, या कहीं से भी कलेक्शन करके प्रेमाइसेस और बैंक में लेके आ रहे हो, तो वो यहाँ पे कवर्ड है। इसका मान लीजिए हम 5 लाख लेते हैं। अभी कभी क्या होता है, अगर हमारा कलेक्शन होके कैश बच जाता है, तो हम इसको बैंक में नहीं डाल सकते, क्योंकि कभी बैंक हॉलीडेज़ होता है, कभी वीकेंड रहता है। तो उसके हिसाब से आप इसका कवरेज भी ले सकते हो। जो कैश आपका कलेक्शन हुआ सैटरडे को, और अगर आपको उसको मंडे को देना है बैंक में, तो आप वो कैश आके अपने सेफ में रख सकते हो आफ्टर बिजनेस आवर्स। और इसमें अगर आपको कभी भी चोरी हो गई या आग लग गया, जितना भी कैश आपके रिकॉर्ड्स में, उसके हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 4 एम्प्लॉयज़ एंड थर्ड पार्टीज़। अगर इनसे कोई भी डिसऑनेस्टी हो या फिडलिटी हो, तो वो आके इसमें कवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कवरेज लिया था स्मिथ के लिए, सेक्शन पॉइंट नंबर 2 में हमने लिया था बीवीसी और कुरियर वालों के लिए पॉइंट नंबर 4 में कवरेज लिया था। अभी समझो ये लोग ही अगर चोरी कर दे, जैसे हमारे एम्प्लॉय को हमने माल देके भेजा और एम्प्लॉय खुद ही भाग जाए, तो वो आके फिडलिटी सेक्शन में कवर होता है। और अगर इनके बीवीसी वाले को दिया और बीवीसी यहाँ से समझो कोई अदर साइड ऑफ द कंट्री को आपका माल बेच रहे, तो अगर उन्होंने फ्लाइट कार्गो में माल दिया है आपका, और फ्लाइट कार्गो के अटेंडर ने चोरी कर दिया, तो वो बीवीसी पे क्लेम नहीं, वो उसके थर्ड पार्टी पे क्लेम जाता है। तो वो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। 50 लाख। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो अमाउंट पर सेक्शन, ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, आपको सिर्फ अपना सम इंश्योर्ड डालना है। नेक्स्ट आते हैं ऑल अदर कंटेंट्स। कभी आपको बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ प्रेमाइसेस
का कवर चाहिए। ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ जो भी होते हैं, जैसे फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म हो गया, टेम्पेस्ट हो गया, फ्लड हो गया, एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, एक्सप्लोजन इम्प्लोजन हो गया, या ऐसे कोई भी जब नेचुरल कैलामिटीज़ हो तो ये आपका अपना बिल्डिंग का, जहाँ पे आपकी ज्वेलरी शॉप लोकेटेड है, उसका भी आप कवरेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की बिल्डिंग है, फाइव करोड़। ओके, फिर आप कवरेज ऑफ फर्नीचर और फिक्सचर्स और वेइंग स्केल्स एंड सेफ, जितने भी आपके ज्वेलरी शॉप में लोकेटेड फर्नीचर फिक्सचर है उनका आपको री इंस्टेटमेंट वैल्यू देना है। मतलब जो अगर मुझे ये सेम फर्नीचर नया बनाना है तो आज का इसका मार्केट वैल्यू कितना लगेगा, तो वो वैल्यू आपको एंटर कर देनी है यहाँ पे 6 लाख। ओके, आपको अगर कोई अपने बिलबोर्ड या कवरिंग या लाइट्स या कोई एक्सपेंसिव एलईडी लगाए या कोई डिस्प्ले लगाया ऑफिस के बाहर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर के अंदर, उस दौरान अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो वो भी कवर्ड है। आप अपने कवरिंग ट्रेड आके मशीनरी लाइक बॉयलर्स, XRF, टेस्टिंग मशीन, कैस्टिंग मशीन, ये भी बहुत जगह रहते हैं, तो इनके आप हमको सीरियल नंबर्स देके इनका भी आप कवरेज ले सकते हो। ओके, ऐसे सिंपल से आप देख सकते हो कि आप अपना ज्वेलर्स इंश्योरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना सम इंश्योर्ड कॉलम डालना है और ऑटोमेटिक सब कैलकुलेशन होगा। अभी ये देखिए, अराउंड 13 करोड़ 30 लाख की पॉलिसी आपको सिर्फ 42,000 में बन रही है, क्योंकि ये 7,700 तो आपको इसे भी GST इनपुट आएगा। तो ये 43,000 में आपको अपना पूरा 1 साल का रिस्क आप कवर कर लेते हो। इसको हार्डली अगर हम 365 डेज़ में कैलकुलेट करें तो ये 300 रुपये, 200 रुपये या 100 रुपये के भाव में आता होगा। तो अभी जब इतना तो हम, मुझे लगता है, चाय कॉफ़ी में ही खर्च कर देते थे। तो अभी जब ये सब हमारे स्ट्रैटेजीज़ है तो आपको इंश्योरेंस समझना चाहिए कि ये एक नेसेसिटी है। जब कोई भी काम नहीं आएगा आपको लास्ट में, तब आपको इंश्योरेंस काम आएगा। अभी नेक्स्ट आता है डाउनलोड PDF। जैसे आप ये आप कोड से सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप PDF डाउनलोड कीजिए। आप देखोगे आपका PDF डाउनलोड हो गया है, आपका पूरा कोटेशन निकल गया है। आपको इसके बाद सिर्फ हम लोगों को ये WhatsApp पे शेयर करना है। ये जैसे आप हमको WhatsApp पे शेयर करोगे, हम आपको फर्दर कम्युनिकेशन में थोड़े बहुत डिटेल्स ले लेंगे, आपको पेमेंट लिंक भेज देंगे और वहाँ से आपका इंश्योरेंस डन होके आपके पास एक ऑनलाइन कॉपी आएगा, एक ओरिजिनल बॉन्ड आएगा और एक आके WhatsApp में कॉपी आएगा। तो ये 3 आप हमेशा अपने पास रख सकते हो, और जब भी कोई क्लेम आता है या जब भी कोई इंसिडेंट इंकर होता है, आप पहले हमको फ़ोन करके इन्फॉर्म कीजिए। तो हम क्या है, आपको जो भी एग्जैक्ट काम करना है उस काम में आपकी हम मदद कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स, डियर ज्वेलर्स, हमारे साइड से इतने। थैंक यू वेरी मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सब इंश्योरेंस के परव्यू में आएँ। और हम रिस्क इसलिए लेते हैं, जो इंश्योरेंस का ये मतलब होता है कि अगर 10 जने इंश्योरेंस के पैसे भर रहे और एक हमारे कोई भी भाई बंधु ज्वेलर को प्रॉब्लम आए तो हम 9 जने मिलके उसकी मदद करें। वैसे ही अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरोगे और इंश्योरेंस को आगे भुगतान करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद में बहुत लोग खड़े रहेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।